हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। हाय एवरीवन, तो आज है डे 2 हमारा द्वारका में। कल जो द्वारका में हुआ मैं आपसे बता भी नहीं सकती हूँ, वो शेयर करूँगी मेरे जो व्लॉग में है सारी जानकारी कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ में। मतलब कि जो कल का अभी व्लॉग आएगा उसमें आप चेक कर लेना। और जो ये व्लॉग है या डे 2 का है, तो आज हम 4-5 जगह घूमने जा रहे हैं। सारी डिटेल मैं आगे बताऊंगी कहाँ कहाँ गए थे, आप आओगे तो कैसे घूमना है क्या, मेरे वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो अभी चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं साना भैया? गोमती नदी। गोमती नदी। और आगे बताऊंगी कहाँ कहाँ घूमे सब कुछ। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। ये हमारे जब रूम से होटल से निकले बाहर, तुरंत ही गौ माता दिखी। वहाँ पे पूरे गुजरात में आपको रास्ते पे कितनी सारी गौ माता दिखेंगी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हम लोग तो गाय देख देख के परेशान हो गए, और पूरा रास्ते पे ही चलती रहती हैं गाय वहाँ पर। हेलो दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं भटकेश्वर महादेव मंदिर, जो यहाँ से बहुत ही नज़दीक है हमारे रूम से। मैं और मेरे पति देव हम दोनों साथ में चल रहे हैं, चल के जा रहे हैं भटकेश्वर। यहाँ पे ना गाइस बहुत उल्लू बनाने का भी काम धंधा होता है, सच बता रही हूँ। अक्सर मैंने देखा है, बहुत लूटते हैं। पूछ लिए। अब चलो चलते हैं आगे ब्लॉग में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ वो सब ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे पति को 12 ज्योतिर्लिंग करना है, और उनके 7 ज्योतिर्लिंग हो भी चुकी है। तो हमारे पास समय बहुत कम था, और जैसे कि दूसरे दिन का टाइम था हमारे पास, रात की हमारी ट्रेन थी सोमनाथ जाने के लिए, यहाँ से द्वारका से। तो द्वारका से हम सोमनाथ जाने वाले थे, तो जो पूरा दिन हम क्या करते थे, तो इसलिए हमने सोचा कि सुबह हम ये घूम लेंगे। और उसके बाद हमने एक बस की, जो 130 रुपीज़ में बस मिली हमें पर पर्सन, और जो सारी चीज़ें सारी जगह जो द्वारका में है, जो घूमने लायक है, जो बताने लायक है, वहाँ पर लेके गए हमें घुमाने के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले हमने किया था भटकेश्वर महादेव, जो कि हम जहाँ होटल में रुके हुए थे वहाँ से हम चल के गए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा था। टाइम हमारा वेस्ट कहाँ करें, तो हम सोचे थे चल के ही जाते हैं। और चल के जाने के बाद में ही दोस्तों बहुत अच्छा लगा चल के चलने में, और जो यहाँ का नज़ारा था बहुत अच्छा था। तो उसके बाद हम गए गोमती घाट। गोमती घाट में 5 पांडवों के भी कुएं बने हुए थे, जो गुप्त कुएं बोला जाता है। लेकिन बारिश होने के कारण समुद्र में पानी और नदी में पानी के कारण वहाँ पे हमें नहीं जाने दिया गया। तो सबसे पहले जो हमने सोचा कि चलो बटकेश्वर महादेव का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि इसकी बहुत वीडियो आती थी, अक्सर मैंने देखा हुआ था। तो जब हम यहाँ गए तो सच में यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। आप लोग भी गए आओगे ना तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, सच बता रही हूँ। कम खर्चे में बहुत कुछ आप इंजॉय कर सकते हो। फिर साथ ही साथ इस बटकेश्वर महादेव के अंदर एक छोटी शिवलिंग भी है नीचे, और ये काशी बाबा विश्वनाथ की तरफ पूरी की पूरा दिखती हैं इस शिवलिंग में। और यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात थी, यहाँ की जो हवाएं और पानी और पीछे का जो व्यू था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरा यहाँ आने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर पति जी को, क्योंकि एक शिवलिंग वो द्वारका में भी है, और एक सोमनाथ, तो ये खुद ज्योतिर्लिंग है ही, और एक ज्योतिर्लिंग द्वारका में भी है। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया हम द्वारका जाएंगे, और द्वारका से ही रात में हमारी रिटर्न ट्रेन थी टिकट सोमनाथ के लिए। तो हमने एक दिन वहाँ पे रात को स्टे किया, और दूसरे दिन पूरा हमने घूमने में निकाला। तो सबसे पहले हमने बटकेश्वर महादेव किया, उसके बाद अब हम चलेंगे गोमती घाट दोस्तों। हेलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं गोमती घाट। अब बटकेश्वर महादेव हो चुका है हमारा, अब यहाँ दर्शन कर चुके हैं, अब यहाँ से जा रहे हैं। पीछे का व्यू देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और ये रहे मेरे पतिदेव जी। पतिदेव जी तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ कैसा लग रहा है? एकदम मस्त। उनका तो ऐसा मानना है कि हम लोग यहाँ पे बस ही जाते हैं, यहाँ पे घर बना लेते हैं समुद्र के किनारे। आप देख सकते हो समुद्र की लहरें। तो चलिए मिलते हैं गोमती घाट। हेलो गाइस, तो देखिए अभी हम पहुँचे, ये गोमती घाट है ना? गोमती घाट पहुँच चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। अभी अंदर चलेंगे, और यहाँ पर ना 5 कुंड है,
हाँ। वो 5 कुंड 5 पांडव के हैं, वो भी आगे चल के मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए ये वो पानी का बहाव और पानी के उस तरफ बोट जाती है, लेकिन सारी चीज़ें बंद की हुई थी। वहाँ पे है सुदामा सेतु, लोग वहाँ से भी जाते हैं, लेकिन वो सेतु भी बंद किया है। उसे तो सेतु को 1 साल हो गया, यहाँ पे बता रहे थे कि बंद कर दिया गया है, इसलिए आप वो नहीं देख सकते हो। तो हमारा वो एक चीज़ रह गया देखना, पांडव की जो ये थी, सॉरी, कुंड था उनका 5 पांडव का। और उसके बाद में दोस्तों ये समुद्र से सारी चीज़ें निकल के आ रही थी, शंख, मतलब कि यार ये चीज़ें देख के मन एकदम खुश हो गया। कितना अच्छा लगता होगा ना समुद्र से स्वयं विष्णु भगवान, जो कृष्ण भगवान की नगरी है, और उन्हीं के ये जो शंख, आपको पता है विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, और तो उन्हीं का जो एक आभूषण है ये शंख, वो समुद्र से आ रहा था। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए पति जो भी शंख बजाने लगे थे, हमने 2 शंख भी लिया वहाँ से, एक हमारे मंदिर में रखने के लिए, और मैंने एक मेरे मम्मी के घर पे देने के लिए लिया, मतलब उनको रखने के लिए, क्योंकि मेरे भाई को भी शंख वगैरह बजाना अच्छा लगता है। फिर पतिदेव गौ माता को खिला रहे थे, क्योंकि ना यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी गाय थी, और इतनी गाय ना घूम रही थी, बेचारे लोग को कुछ खाने को भी नहीं था। और फिर हम आगे गए तो इनके पास देखिए आप कैसे वो नवरत्न बोले जाते हैं, वो सारे यहाँ इनके पास डायमंड के स्टोन वगैरह थे, और साथ ही साथ में मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके पास थी। और जहाँ घाट है, नदी है, वहाँ बाबा तो होंगे, तो यहाँ पे हमें हमारे बाबा मिले। फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप हाथ पैर धो लो, तो इनको पानी से थोड़ा डर लगता है, दूर ही रहते हैं। तो आप देख सकते हो ये सुदामा सेतु, और ये जो पंडित जी खड़े ना, हमने इनसे ही पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 1 साल हो गया, मना कर दिया, और जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक पांडव कुंड भी दिखाने के लिए कोई नहीं लेके जाएगा। फिर उसी के जस्ट बाजू में ही, गोमती नदी के बाजू में ही है हमारे कृष्ण जी की जो द्वारिका नगरी, द्वारिकाधीश का जो मंदिर है। तो फिर हम वापस से द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने गए, और देख सकते हो बाहर से व्यू नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है ना। मैं फिर से मुझे वो कल की बात याद आ गई थी, जो हम गुम हो गए थे। हेलो गाइस, तो अभी चुके बस से ट्रैवल करने। हेलो गाइस, तो अब मैं आ गई हूँ रुक्मणी मंदिर, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने बस किया हुआ है, तो दिखा रहे हो आपको रुक्मणी मंदिर। रुक्मणी मंदिर की भी एक अपनी अलग ही कहानी थी दोस्तों। जब हमको वहाँ पता चला जाने के बाद कि रुक्मणी माता 12 वर्ष कृष्ण भगवान से यहाँ पे रुकी हुई थी, वो भी एक जो ब्राह्मण थे उन्होंने श्राप दिया था कृष्ण भगवान जी को। श्राप भी बहुत कुछ उस समय चलता था। और फिर वहाँ से दोस्तों हम गए कहाँ पे, जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे भी अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था। तो ये बाहर का व्यू है, बाहर से ही देख लीजिए। अंदर तो मोबाइल ले नहीं जाने दिए थे, तो हमने मोबाइल वहाँ पे लॉकर में जमा कर दिया हुआ था। और फिर बाद में हमें पता चला कि वहाँ पे लेडीज़ लोग को कोई चेकिंग नहीं कर रहा था, लेडीज़ लेके जा सकती थी, पर अंदर उसको आप निकाल नहीं सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह ले नहीं सकते हो। फिर जैसे ही हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हुआ, फिर हम वहाँ से गए गोपी घाट, गोपी तालाब, जहाँ पे यहाँ पे गोपियाँ इस तालाब में डूब चुकी थी, ऐसे कुछ यहाँ की स्टोरी थी, मुझे इतना भी याद नहीं आ रहा है। फिर वहाँ पे देखिए ये तालाब कितना बड़ा है, उसकी स्टोरी मैं आप लोगों से हो सके तो बाद में बताऊँगी। और फिर हमने ये किया, और गोपी तालाब करने के बाद में फिर हम रिक्शे में बैठ के जा रहे थे भेट द्वारिका, मतलब बस हमें वहाँ ला के छोड़ दी, और कहीं आपको यहाँ से रिक्शे से जाना होगा, तो वहाँ से 20 रुपये की रिक्शा लेकर के हम चले गए भेट द्वारिका। भेट द्वारिका में जहाँ सुदामा जी और कृष्ण जी की भेंट हुई थी वो जगह है, और सच बता रही वहाँ जाके तो मन इतना खुश हो गया। कृष्ण भगवान जी को देख के ऐसे लगा था कि वो साक्षात वहीं पर विराजमान है। हेलो गाइस, तो अब हम लोग आएगा भेट द्वारिका आए हैं, और यही आज का हमारा दिन ख़त्म होगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मोबाइल मंदिर में अलाउ नहीं है, तो जहाँ तक लेके जाएंगे वहाँ तक दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर सुदामा जी की भेंट हुई थी श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी मोबाइल नहीं लेने जाने दे रहे थे दोस्तों। तो आप ये बाहर जो गेट है यहाँ तक ही आप निकाल सकते हैं वीडियो और देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आप जब भी जाना कोई भी, तो एक मुट्ठी चावल ज़रूर लेके जाना। यहाँ पे ज़रूर चढ़ाया जाता है, जितने भी लोग आएंगे तो एक मुट्ठी चावल यहाँ पे लेकर के ज़रूर से ज़रूर आना भेंट द्वारिका में। और यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए कुछ नहीं था दोस्तों। फिर अब हम रिटर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी ट्रेन थी ओखा से, एक्चुअली थी तो द्वारका से, पर यहाँ से ओखा स्टेशन नज़दीक था। और तो मेरे हस्बैंड बोले अब द्वारका जाने में हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी तो हम ओखा से ही जाएंगे, 2 स्टेशन के बाद द्वारका आने वाला था। तो यहाँ से हम चल बसे हैं ट्रेन में, और हमारी एसी की टिकट थी, जो कि बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन मैं पहुँच गई सोमनाथ, सॉरी तीसरा दिन जो हमारा 3rd डे था वहाँ का। तो सोमनाथ के लिए भी जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी थी, साड़ी वगैरह पहन के। और मंदिर में मेरा ये था कि मुझे साड़ी ही पहन के दर्शन करना है, तो भोले बाबा का। और उसके बाद वहाँ भी गए तो क्या पता चलता है, यहाँ पे भी नो कैमरा, मोबाइल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी नहीं, सब कुछ आपको वहाँ पर ही रख कर के जाना था दोस्तों। हेलो गाइस, तो आप सभी लोग सोमनाथ बाबा का दर्शन करेंगे। बहुत ज़्यादा है, मंदिर आपको दिखा दिया, दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। और ये साड़ी में मैं कैसी लग रही है ज़रूर बताइए, अच्छी लग रही हो कि नहीं लग रही। बाबा का दिखाते हैं आपको ज़रा मंदिर, बैक साइड में थोड़ा कैमरा करते हैं। बाबा सोमनाथ का धाम इतना बड़ा है अंदर मंदिर, अगर आप पूरा दिन भी वहाँ निकालना चाहें तो आपका पूरा दिन वहाँ निकल सकता है। तो मैं वैसे तो सोमनाथ बाबा का 2 बार दर्शन करने गई, एक तो जब मैं साड़ी पहन के फ्रेश होके गई थी तब मैंने किया, और उसके बाद में फिर हमारे पास टाइम, दर्शन तो बहुत जल्दी हो गया था, तो फिर अब क्या करते थे, हम सोच रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि टाइम निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था हमारा, और इतना धूप थी तो वहाँ रुकना भी मतलब मंदिर में नहीं ये था। फिर हमने सोचा कि एक, हेलो गाइस, तो अभी हम सोमनाथ दर्शन करके आ चुके हैं। फिर मैंने साड़ी वगैरह चेंज कर ली है। अभी हम 16 मंदिर जाने वाले हैं, जहाँ जहाँ जाऊँगी सबकी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आगे थोड़ा थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। सोमनाथ मंदिर में मोबाइल गेट पे ही रखने दिया था, अंदर जाने का कुछ पता ही नहीं था कि मतलब अंदर नहीं लेके जाने देंगे। वैसे तो हर मंदिर में नहीं देते हैं जाने के लिए, तो यहाँ भी मना कर दिया गया था, लॉकर वगैरह में जमा करवा दिया गया था, पर्स तक नहीं लेके जाने दिए। और देखते हैं अभी आगे जो भी रहेगा, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अपडेट, क्या क्या एंजॉय किया मैंने सारी चीज़ें। आज का हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, डे 3 सोमनाथ ट्रिप। तो चलिए अब चलते हैं, मैं आप लोग को भी सोमनाथ ट्रिप कराती हूँ, और जिसको जिसको आना रहेगा उसके लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। तो वहाँ से हम सबसे पहले वहाँ गए जहाँ श्री कृष्ण जी के भगवान के पैर में बाण लगी हुई थी, और ये वो पेड़ था जहाँ पे वो बैठे हुए थे। आप देख सकते हो पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें से पीपल का पेड़ था और उसमें से पत्तियाँ आ रही थी दोस्तों। और ये उनके पैर में देखिए पट्टी भी बांधी गई है, जो कि बाली ने बाण मारा था उनको, तो बहुत ही अलग ही लग रहा था ये सोच के। और ये बाण के लगने के बाद यहाँ रुके थे, और यहाँ से जाने के बाद ही इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जो बाण मारा गया था, इस जगह का नाम है बाण गंगा, यहीं से बाण चलाई गई थी। और यहाँ पे आप शिवलिंग देख सकते हो दोस्तों, इस समुद्र में 3 शिवलिंग अपने आप ही आई है, किसी ने स्थापित नहीं की हुई है। उसके बाद फिर हम वहाँ से दर्शन हो गया, तो हम वहाँ से गए त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम में 3 नदियों का मिलन है। हेलो गाइस, तो देखिए ये हमारे यहाँ पे ना त्रिवेणी संगम है, यहाँ पे 3 नदियों का मिलन हुआ है। अभी वो 3 नदियाँ कौन सी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी तक मुझे खुद उन्होंने बताया नहीं है। त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम के 3 नदियाँ हैं, 3 नदियों का यहाँ मिलन होता है। यहाँ सभी लोग पिंडदान वगैरह के लिए आते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, यहाँ पे खाना वगैरह बना के अपने पितरों को भोग वगैरह लगाया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो अभी जो हमारा आज का दिन है, डे 3 सोमनाथ मंदिर, तो दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ था हमारा, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो हमने ना एक रिक्शा की हुई है 500 रुपीज़ की, 400 में भी कर सकते हो, पर थोड़ा कम घुमाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी बार्गेनिंग आपके हिसाब से कर सकते हो। अब हमने तो मतलब हमको 600 में 500 में रेडी हुआ, क्योंकि कैसे अगर हम नहीं तो कोई और सही। अभी यहाँ पे थोड़ी भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हम यहाँ से फिर रिक्शा करके कुछ 16 मंदिर हम घूमने वाले हैं।
कौन कौन से घूमे अभी जो पीछे आपने देखा मैंने बताया। और इसके आगे हम ये जैसे त्रिवेणी संगम है तो अब हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर, है ना। अब जा रहे हैं सूर्य मंदिर, फिर उसके आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस ब्लॉग में। तो अगर जो आना चाहेंगे ना तो कमेंट करना, कुछ भी पूछना रहेगा तो। सूर्य मंदिर में यहाँ पे थी सूर्य गुफा और इसी के बाजू में थे पांडव गुफा। तो पांडव गुफा में मैं नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी सी गुफा थी। और ये है गीता मंदिर जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को मोक्ष मिला था और ये उनके चरण पादुका जो आपको यहाँ साइड में दिखाई दे रहे हैं, तो ये वहाँ पे जो छाप छोड़ के कृष्ण भगवान जी वहाँ से चले गए थे दोस्तों। उसके बाद सबसे लास्ट मंदिर किया फिर हमने राम मंदिर। एक तो यहाँ पे इतना झूठ बोला जाता है, 16 मंदिर बोल करके हमें कुछ नहीं, बाजू बाजू में जो मंदिर थे वही दिखा दिए और कह दिए कि 16 मंदिर है। तो आप लोग भी अभी देखिए कैसे पूरा टाइम हम कहाँ बिताते थे, क्या करते थे, तो इस वजह से सोच के हम गए। और ठीक है चलो, उतना नॉलेज भी मिल गया और जानकारी भी मिल गई, ये सब चीज़ें तो देखनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत उल्लू बनाने का काम होता है तो थोड़ा उससे आप लोग बचिए, क्योंकि बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। ये लोग इतना ज़्यादा रेट बोलेंगे जो कि कुछ भी नहीं था, सारे मंदिर बाजू बाजू में थे। फिर मंदिर से आने के बाद हम फिर से बाबा का दर्शन करने वापस गए सोमनाथ और बहुत आराम से दर्शन हो गया। और उसके बाद में हो चुकी थी हमारी पैकिंग, क्योंकि हमारी दूसरे दिन रात को हमने फिर सोए। उसके बाद दूसरे दिन हमारी मॉर्निंग में 12 बजे की ट्रेन थी। तो फिर उसके बाद अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और तैयार होने के बाद में अब हम ट्रेन में बैठ के निकल रहे हैं। आगे का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा और आप लोगों ने इंजॉय भी किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।